हाँ बहनों, हमेशा वीडियो में आके बोलता हूँ कि हाँ भाइयों, तो आज बोल रहा हूँ बहनों। तो आज का वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए है क्योंकि जब से दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम हुई है, आंसर की आई है, तो डर का माहौल बना हुआ है कि री-एग्ज़ाम होगा, होगा या नहीं होगा, फिज़िकल कब होगे, कट ऑफ क्या जाएगी। यानी कि दिमाग में इतनी सारी नेगेटिविटी है कि हम फिज़िकल की तैयारी करें या फिर जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम है यूपीएसआई है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, एसएसजीडी है, ठीक है? तो हम उन एग्ज़ाम को टारगेट करें, फिज़िकल की तैयारी करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ठीक है? तो इस वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर कर दूँगा और आपका एक पॉज़िटिव माइंडसेट बना के जाऊँगा। लास्ट तक देखना पूरा वीडियो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। इसे यूट्यूब के जंजाल से बहुत अलग वीडियो होती है मेरी, ठीक है? ये वीडियो मैं ऐसे समझ के बनाता हूँ कि मेरी छोटी बहन देख रही हो वीडियो या मेरी बड़ी बहन देख रही हो, मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई देख रहा हो। मैं अपना फैमिली मान के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ना कि व्यूज़ के लिए, ठीक है? तो पूरी वीडियो को देखना और समझना, ठीक है? तो सबसे पहला डाउट आप लोगों का ये हो रहा है कि भैया इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, तो री-एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा? देखो री-एग्ज़ाम होना इतना आसान नहीं है, ठीक है? आप सबको पता है कि पिछली बार जो एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था, कितना हाई लेवल पे हुआ था, नेशनल टीवी तक बात चली गई थी, तो भी कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? उन्हें लोग कह रहे थे एडुकेटी जानी चाहिए, एडुकेटी जानी चाहिए, एडुकेटी नहीं गई, ठीक है? अब करें और री-एग्ज़ाम होगा, री-एग्ज़ाम बोलने से री-एग्ज़ाम नहीं होगा, चीज़ें कोर्ट में चली जाएगी, आपको अपने करने का सारा क्रम करना है। ऐसा मत समझो कि धाँधली ज़्यादा लड़कों के मामले में हुई, तो लड़कियों के मामले में नहीं हुई। लड़कियों के मामले में 1% हुई होगी। इस बात के ऊपर भी आऊँगा मैं, लास्ट तक पूरा वीडियो देखना आप, हर चीज़ समझाऊँगा। तो री-एग्ज़ाम होना इतना आसान नहीं है, ठीक है? आपका जो प्रोसेस है ना, ये पूरा चलता रहेगा। अगर कोर्ट में बात जाएगी, तो कोर्ट में जो जिनका पेपर में हाई नंबर है ना, उनके ऊपर जाँच बैठ जाएगी और मैंने हर बार आपको बताया विदहेल्ड, ठीक है? विदहेल्ड बहुत बड़ी चीज़ है। विदहेल्ड में जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं ना, उनको ये तो इस बार तो एग्ज़ाम हुआ है, इस वजह से सब शक में आ जाएँगे और जो इस बार तो सबका पता चल गया कि पे एग्ज़ाम में लीक हुआ है। तो इस बार तो पक्का 100% विद-हेल्ड में बहुत सारे लोगों को डालेंगे ही डालेंगे, ठीक है? जिनके अच्छे खासे नंबर है ना, जिन पे शक होगा वो विद-हेल्ड में लटका देंगे। आप जॉइनिंग पे चले जाओगे, आप ट्रेनिंग के ऊपर चले जाओगे और उनको जॉइनिंग नहीं मिलेगी। वो कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे 1 साल तक, 2 साल तक और वो डिप्रेशन में ज़्यादा रहेंगे। आप मौज करोगे और वो डिप्रेशन में रहेंगे। जो 1.5 लाख, जो 15 लाख, 20 लाख दे रहे हैं ना, वो डिप्रेशन में रहेंगे। तो आप इन चीज़ों से तो दूर हो, ठीक है? कि हमारा ये एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, तो ये चीज़ें तो बाद की बात है, लेकिन आपका फ़र्ज़ क्या बनता है, आपने एग्ज़ाम दे दिया, आंसर की आ गई, अब आपका 2 ही चीज़ है, आपको आगे की पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करते रहो, ठीक है? अब ये मत सोचो मेरे कम नंबर है, ज़्यादा नंबर है, मैंने एक चीज़ बोली थी, जिसके लड़कियों में एससी, एसटी कैटेगरी 45 से प्लस नंबर है, फिज़िकल की तैयारी करो, ठीक है? जो ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आती है, वो लड़कियाँ 50 से प्लस नंबर है, तो फिज़िकल की तैयारी करो। अब आप बोलोगे भैया इतने नंबर में हो जाएगा हमारा, पिछली इसने इतनी तो कट ऑफ हाई जाएगी, ज़्यादा जाएगी, देखो आपको बता रहा हूँ मैं। मैं पर्सनली जानता हूँ, ऐसी-ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जिनके हमेशा वो मॉक टेस्ट में एवरेज नंबर रहते थे, एवरेज 70 नंबर, 70-75 के बीच में, ठीक है? इससे एक्स्ट्रा ही जाता था नंबर उनका स्कोर। उनके मॉक टेस्ट में उनका जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ ना, फाइनल एग्ज़ाम में उनके नंबर कितने थे आ रहे? 60 के नीचे। किसी के 55 पे अटक गया, किसी का 58 पे अटक गया, किसी का 63 पे अटक गया। ये और ये ख़ासकर कोई लड़कियों के लिए नहीं है, ये लड़कों के साथ भी हुआ है। मेरे पास तो आपको पता है, मेरे पास तो बहुत सारे बच्चे पर्सनली मैसेज करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। तो मेरे पास तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजा होगा। तो इस बार आपके साथ स्पेशल नहीं हुआ। आप खुद देख लो ना, आपके मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आता था, ठीक है? आप खुद देख लो आपके मॉक टेस्ट में स्कोर क्या आता था और आपके रियल एग्ज़ाम में कितना स्कोर आया है, ठीक है? और आप कमेंट करके बताना सब के सब, आपको पता चल जाएगा कि मेरा मॉक टेस्ट में ये स्कोर आता था और एग्ज़ाम में मेरा ये स्कोर ये स्कोर आया और कैटेगरी आप सबको पता चल जाएगा आपस में। कि कितने क्या नंबर आ रहे हैं। फिर आपको आइडिया लग जाएगा खुद ही जब आप कमेंट देखोगे तो। तो ये चीज़ सबके साथ हुई है। तो कट ऑफ को लेकर आप ये मत सोचो और बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करेगी कट ऑफ के ऊपर। ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। आपका एक ही फ़र्ज़ बनता है कि फिज़िकल की तैयारी करना। फिज़िकल की लिस्ट में नाम आ गया ना, फिर एकदम से आपकी तैयारी नहीं होगी। ठीक है? फिर आप खुद को अगले साल की वैकेंसी का वेट करोगे और पता नहीं अता-पता आपकी ऐज भी रहेगी, नहीं रहेगी और ऐज निकल जाएगी, घरवाले शादी का प्रेशर बना देंगे। लड़कियों के ऊपर तो ये भी प्रेशर रहता है कि शादी कर देंगे, तेरे पास 1 मौका है, तेरे पास 2 साल है। तो जो मौका मिल रहा है ना इसे गवाओ मत, अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलो। अब आप बोलते हो भैया मैं ग्राउंड में जाऊँगी, रनिंग-वनिंग करूँगी तो अब नींद आती है। देखो अगर आपका टाइम टेबल सही बना लोगे ना आप, ठीक है? एक पूरे दिन का शेड्यूल होना चाहिए आपके पास, एक नोटबुक बना लो छोटी। उस नोटबुक में आपके पास 2 महीने का टारगेट होना चाहिए कि 2 महीने में मेरे को ये चीज़ें करनी है। 2 महीने में आपके सभी एग्ज़ाम भी हो जाएँगे लगभग। ठीक है? एसएसजीडी भी हो जाएगा, यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ठीक है? तो उन चीज़ों का आप टारगेट बना लो कि मैं सुबह रनिंग करने जाऊँगी, इतने बजे उठूँगी, इतने बजे रनिंग करके आऊँगी, इतना घंटा रनिंग का, फिर मेरे को पढ़ाई का इस तरीके से पूरा शेड्यूल बना के रखूँगी, इतने बजे सो जाऊँगी। इस तरीके से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए ना, तो लाइफ़ में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। ग्राउंड जाओगे ना तो उसके नुकसान कुछ भी नहीं है। अब लड़कियाँ बोलती हैं भैया मैं ग्राउंड जाती हूँ तो लोग देखेंगे, लोग मज़ाक बनाते हैं कि, "ये तो फिज़िकल की तैयारी कर रही है, फाइनल में होगा नहीं होगा।" तो आप ये सोच के क्यों जाते हो कि मेरे को फिज़िकल की तैयारी के लिए जाना है ग्राउंड में? आप ये सोच के जाओ ना मेरी खुद की हेल्थ के लिए जाऊँगी, ठीक है? आप ये क्यों नहीं सोचते मैं खुद के लिए रनिंग करूँगी? मैं यार मैं आज मैं रनिंग करने जाता हूँ, मैं जिम जाता हूँ तो मैं खुद की हेल्थ के लिए जाता हूँ, मैं कोई फिज़िकल के लिए जा रहा हूँ क्या?
आपका माइंडसेट ऐसा क्यों है कि आप फिजिकली रनिंग करो, आप खुद की सेहत के लिए नहीं करोगे, कोई बीमारियाँ नहीं लगेगी। आपको पॉजिटिव रहना है और आप जब ग्राउंड जाओगे ना, रनिंग करके आओगे, तो बता रहा हूँ तुम्हारे अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और तुम्हें ऑटोमेटिक तुम्हें सही रास्ते दिखने लगेंगे कि मेरे को लाइफ में आगे क्या करना है, कैसे डिसीज़न लेना है। खुद के डिसीज़न खुद लेने सीख जाओगे आप जब ग्राउंड में जाते हो तो, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जब बाहर निकलते हो ग्राउंड में, खुली हवा में जाते हो आप, तो पॉजिटिव सोचने लगते हो आप। अब आप एक बंद कमरे में बैठे रहते हो, नेगेटिविटी फैली हुई है उस बंद कमरे में। फ़ोन में लगे रहते हो, फ़ोन के अंदर सारा दिन नेगेटिविटी चल रही है, पॉजिटिव कोई बोलता ही नहीं है। इसलिए आप नेगेटिव अब जब बाहर जाओगे, माहौल देखोगे, तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। तो ग्राउंड जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव आपकी हेल्थ बनेगी, ठीक है? चलो फिज़िकल लिस्ट में आ गया, नहीं भी होगा फिज़िकल, ठीक है? तो कोई नुकसान तो नहीं होने वाला ना आपका। और पढ़ाई भी करो आप साथ में, एक टाइम रनिंग कर लो। जब तक आपका फिज़िकल की डेट नहीं आ जाती ना, फिज़िकल की कट लिस्ट नहीं आ जाती, तब तक एक टाइम रनिंग कर लो। रनिंग जब आप करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। साँस फूलती है, रनिंग होगी नहीं, एक राउंड काटते आप रुक जाओगे, पैर बनने लग जाते हैं। तो वो सब चीज़ों के लिए जब आप ग्राउंड जाओगे ना, तो आपसे 1 राउंड काटा जाता है, 1 राउंड काटो, लेकिन रुकना नहीं है। फिर थोड़ी सी देर पैदल चलो, फिर दोबारा शुरुआत करो। 1 मिनट रनिंग करो, 20 सेकंड रुक जाओ। फिर 1 मिनट रनिंग करो, 20 सेकंड रुक जाओ। शुरुआत में से ऐसे रनिंग करो, लेकिन रुकना नहीं है, हार नहीं माननी कि मेरे से तो साँस फूल जाती है, मेरे से दौड़ा नहीं जाता। कोशिश करोगे तभी चीज़ें होगी। जब मैं पहली बार रनिंग करने लगा था ना, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ करता था। साँस फूल जाती थी, पेट में दर्द होने लगता था, लेकिन हार नहीं मानी कभी। और आर्मी के अंदर 2 बार एक्सीडेंट मारी है आपकी, एसएसजीडी में एक्सीडेंट मारी है, दिल्ली पुलिस में एक्सीडेंट मारी है, क्यों? पॉजिटिव माइंडसेट, जीवन में कुछ करना है, जीवन में कुछ बनना है, ठीक है? और आज आप सबके सामने हूँ, तो जीवन में कभी हार नहीं मानी, जीवन में कभी नेगेटिव नहीं सोचा। तो जीवन में नेगेटिव नहीं सोचना और नंबर-वंबर आपको देखने नहीं है बिल्कुल भी, कि क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा, वो चीज़ें बाद की है। आपको एक टाइम रनिंग करनी है, फिजिकल टोन नाम आ गया तो अच्छी बात है, दोनों टाइम रनिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है? कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी इस बार। एससीजीडी का रिज़ल्ट देख लो, पहले कट ऑफ कितनी जाती थी? 156, 150 ऐसे इतनी कट ऑफ जाती थी और 130, 136 पे कट ऑफ आ गई एससीजीडी की। तो ये कम कर देते हैं, जिसके ज़्यादा नंबर है लड़कियों में जिसके ज़्यादा नंबर है, वो लड़की ऐसे सोच रही है, मैं तो नंबर कम कर देंगे, मैं करूँ ना करूँ। वो ऐसे सोच रही है। ज़्यादा नंबर वाली लड़की अभी ऐसे भी सोच लेती है कि मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर लेती हूँ, उसमें हो जाएगा मेरा। छोड़ो इसमें पता नहीं फिजिकल में मेरा होगा नहीं होगा, आउट कर देंगे। कुछ लड़कियाँ ऐसे छोड़ देगी। कम नंबर वाली ऐसे नहीं करेगी मैं तो कम नंबर है। फिर करेगा कौन? जो समझदार होगा ना, जो खुद को मोटिवेट रखेगा, जो मेरी वीडियो देख रहा है, वो करेगा फिजिकल की तैयारी और कर रही हैं लड़कियाँ। मेरे पास मैसेज आते हैं, भैया मैं लॉन्ग जंप कर रही हूँ, भैया मैं हाई जंप कर रही हूँ, पैरों में दर्द हो रहा है। खुशी होती है मुझे कि वो समझदार है, उन्होंने मैं एक बार बोला उन्हें मैं और उन्होंने उन्होंने रनिंग वगैरह शुरू कर दी। वो देख के खुशी होती है और कुछ ऐसी होती है मक्कारी कि भैया फिजिकल की तैयारी करूँ ना करूँ मेरे 56 नंबर आ रहे हैं। तू मत कर, तेरी जगह और कोई कर लेगी, ठीक है? तू मत कर, तू रज़ाई में घुसी रहे, सारा दिन कुछ ना कुछ चबाती रहे, खाती रहे और वीडियो देखती रहे आराम से, घर वालों के ऊपर बोझ बनी रहे। तेरे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद शादी कर देंगे, फिर बच्चे पालती रहना आराम से। क्या जा रहा है तेरा हैं? ग्राउंड में जाने में क्या जा रहा है? एक टाइम रनिंग नहीं होती, गुस्सा आता है। तो एक डाउट आपका ये भी होता है कि भैया धाँधली हुई है, ठीक है? बिल्कुल मानते हैं धाँधली हुई है, लेकिन आपको यकीन दिला रहा हूँ कि लड़कियों के मामले में इतनी धाँधली नहीं है, 1%। आप खुद अंदाज़ा लगा के देख लो, 1% धाँधली हुई है लड़कियों के मामले में, क्यों? आपके घरवाले अगर आपके घरवालों को बोलोगे ना कि पापा, मम्मी मेरे को अकेडमी भेज दो, नहीं भेजेंगे घरवाले। घरवालों को बोलोगे पापा 10,000 फीस अकेडमी की, घरवाले 4 बार सोचेंगे फिर डिसीज़न लेंगे भेजें या ना भेजें। पूरा हिसाब लगाएँगे पूरा वो घर का। फिर आपको अकेडमी भेजेंगे। तो कोई घरवाले लड़कियों के लिए घरवाले पैसे इतना आसानी से नहीं देते, 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए। लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल से पैसे निकलते हैं घरवालों के लिए। तो लड़कियों के मामले में इतना कोई पैसे नहीं देता, कोई एक आध परसेंट लड़की होगी जिसके घरवालों ने कोई पैसे दिए हों, अगर कोई धाँधली हुई हो, तो हो सकता है अफ़वाह बना रखी हो लोगों ने लड़कियों के मामले में। लड़कियों के मामले में इतनी नहीं होती, कोई माँ-बाप, कोई लड़की के घरवाले देते हैं, आप खुद देख लो ना अपनी फैमिली में, घरवाले कितने पैसे दे देते हैं आपके, ठीक है? तो वो चीज़ें आप देख लो। तो लड़कियों के मामले इतनी नहीं होती है धाँधली, इस बात को भी आप समझो। दूसरी चीज़, लड़कियों के अच्छे नंबर भी हैं, लड़कियाँ ग्राउंड नहीं जाती है, ठीक है? लड़कियों के अच्छे नंबरों की बात ग्राउंड नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? उनके आस-पास में कोई ग्राउंड नहीं है, आस-पास में कोई अकेडमी नहीं है, अकेली नहीं जा सकती लड़की, डर लगता है। अगर अकेली लड़की ग्राउंड में जा रही है तो वहाँ पे लड़कों को देखते हैं, लड़के ग्राउंड में बड़े हैं, तो वो सोचती है मेरी मेरी तरफ तो लड़के देखते हैं। अरे तुम सोच क्यों रहे हो? तुम उनको देख क्यों रहे हो? तुम अपना रनिंग करो, निकल के आ जाओ। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा गोल होना चाहिए कि मेरे को ग्राउंड में जाना है, 4 राउंड र र काटने हैं, पेट की एक्सरसाइज करनी है, पैर की एक्सरसाइज करनी है और आ जाना है। कान में ईयरबड्स लगाओ, रनिंग करो और आ जाओ। क्यों देखना है तुम्हें लड़कों को?
कोई तुम्हें नोटिस कर रहा है, तुम्हें कोई नोटिस नहीं कर रहा, तुम्हें ये अटेंशन देखनी क्यों है, कोई तुम्हें टेंशन दे रहा है तो। सब कुछ इग्नोर करो, सब तुम्हारे सामने तुम्हारी वर्दी होनी चाहिए, तुम्हारे सामने तुम्हारे सपने होने चाहिए और बाकी सब चीज़ें ब्लर होनी चाहिए तुम्हारी आँखों के सामने, कुछ नहीं देखना, ठीक है? कोई कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है, अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ, अपना गोल देखो सिर्फ़ कि मेरे को वहाँ जाना है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं देखना। दिमाग में एक पॉज़िटिव माइंड रखो। कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो कर लोगे ना, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। मैं आर्मी की जब तैयारी करता था ना, मैं पूरी 100% में था कि मेरा आर्मी में हो जाएगा। लेकिन मेरे को आज आर्मी से बेस्ट नौकरी में हूँ मैं दिल्ली पुलिस में, ठीक है? आर्मी से बेस्ट नौकरी में हूँ। उसमें वो मेरी मेहनत मेहनत बेकार नहीं गई है कभी। वो मेरी मेहनत दिल्ली पुलिस के फिज़िकल में काम आई, एसएसजीडी के फिज़िकल में काम आई, ठीक है? आप जैसे लोगों को आज मैं गाइड कर रहा हूँ, उसी मेहनत की बदौलत गाइड कर रहा हूँ। तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, इस बात का ध्यान रखना, वो कभी ना कभी आपको रिटर्न ज़रूर देगी, ठीक है? तो लड़कियों के मामले में ये एक बात भी ध्यान रखना, लड़कियाँ बहुत कम जाती है ग्राउंड में, ठीक है? और जाती है तो उनके पास गाइडेंस नहीं रहती है, वो गलतियाँ करती है, कोई इंजरी करवा लेगी, कोई क्या करवा लेगी, फिर लंगड़ाती हुई चलेगी और लंगड़ाती हुई चलेगी तो वही हाल होना है उनका, फिज़िकल होना नहीं है। अब आप ग्राउंड में जाओगे ना तो हमेशा लॉन्ग जंप, हाई जंप करते हो तो लॉन्ग जंप, हाई जंप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करने के बाद ज़्यादा मत किया करो और अल्टरनेटिव डे किया करो, ऐसे नहीं डेली डेली लॉन्ग जंप, हाई जंप करो। और रनिंग 1 से 2 किलोमीटर रनिंग करने के बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप की प्रैक्टिस करनी है। एक दिन लॉन्ग जंप करनी है, एक दिन छोड़ के एक दिन हाई जंप की प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इन बातों का भी ध्यान रखना वरना इंजरी करवा लोगे। और जहाँ पे भी दर्द वगैरह होता है तो दूध वगैरह पिया करो, कैल्शियम की चीज़ें खाया करो, प्रोटीन वगैरह लिया करो ताकि डाइट अच्छी लोगे तो रिकवरी वगैरह बढ़िया हो जाएगी। फिजिकल के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल पे देख लेना, उसके ऊपर मैंने हर चीज़ों के ऊपर गाइड कर रखा है आपको, ठीक है? तो अब आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, 2 महीने के अंदर आपको कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, ठीक है? ये चीज़ें आप टाइम मैनेज कर लोगे तो आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आसान हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका 2 महीने बीत गए, कब आपकी फिजिकली डेट आ जाएगी, कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस आपको अपना डेली का टाइम टेबल बनाना है और अपनी सारी चीज़ों को प्रॉपर लेके चलना है, ठीक है? लोगों की नहीं सुनना कि लोग क्या कहेंगे, लोग कोई मज़ाक बना रहा है, तुम अपने शरीर के लिए जाना है तुम्हें। तुम्हें तुम्हें अपने शरीर के लिए जाना है, तुम अपने पॉजिटिव माइंड सोर्स हो, तुम जो नेगेटिविटी में जा रहे हो, नेगेटिविटी में नहीं जाओ, इसलिए तुम्हें जाना है। अब कुछ लड़कियाँ बोलती हैं, भैया अकेडमी में जाने की फीस नहीं, पैसे नहीं है, घर वाले पैसे कैसे करेंगे 10,000 रुपए? देखो मेरी बात सुनो, अगर आपके अच्छे खासे नंबर है ना और आपको लगता है 3 नंबर मेरा हो जाएगा, बिल्कुल रिस्क ले लो। अकेडमी में आप 2 महीने चले जाओगे, 2 महीने में क्या लग जाएगा? 20,000, 25,000, चलो 25,000 25,000 का खर्चा हो गया आपका, ठीक है? 25,000 का खर्चा हो गया तो आप 1 महीने की सैलरी में चुका दोगे वो सब, 1 महीने की सैलरी में। लेकिन ये रिस्क नहीं लिया ना आपने और फिर ज़िंदगी भर पछतावा होगा। ज़िंदगी भर पछताओ, ये कोई रिस्क नहीं है, ये खुद पे इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? आप अगर फिर अगले साल भर्ती की तैयारी करोगे, तभी तो आपके पैसे लगेंगे ना, बुक्स के लगेंगे, बैच के लगेंगे, एग्ज़ाम देने जाओगे, वो खर्चा होगा, बहुत तरह के खर्चे हैं, ठीक है? तो इससे अच्छा है इसमें थोड़ा रिस्क ले लो और अपना फिज़िकल अकेडमी जॉइन करके सही डायरेक्शन में तैयारी कर लो। अगर अकेडमी वगैरह नहीं है तो यूट्यूब पे सब कुछ है, यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे आपको सब सब तरह की वीडियो मिल जाएगी। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग गाइड करते हैं, मेरे को कमेंट करो कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, मैं बना दूँगा आपके लिए, मेरे को हर फील्ड में नॉलेज है। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, वीडियो देखने से थोड़ी होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। और जीवन में तुम तो ग्रो कर ही रहे हो और आपके भाई के 1 लाख फॉलोवर होने वाले हैं, ठीक है? 400 सब्सक्राइबर कम है तो अपनी फ्रेंड के पास ये वीडियो भेज देना, वो भी नेगेटिविटी में जा रही है तो उसे भी थोड़ी पॉजिटिविटी मिल जाएगी। और तुमने वीडियो लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर देना, मेरी बातें अच्छी लगी हो तो और प्रॉमिस करके जाना वीडियो के नीचे कि भैया मैं अब ग्राउंड जाऊँगी, मेहनत करूँगी और आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू रखूँगी। और जो एसएससी-जीडी की तैयारी कर रही है तो और यूपी पुलिस की तैयारी कर रही है तो वो मेरे साथ जुड़ सकती है। हमने एक पेड टेलीग्राम बना रखा है और उसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर लेना, ठीक है? और पेड टेलीग्राम में आपको पर्सनल गाइडेंस मैं करूँगा, मेरी टीम करेगी जिसमें यूपी पुलिस से सिलेक्टेड हैं, एसएसएफ में सिलेक्टेड बंदे हैं, दिल्ली पुलिस से सिलेक्टेड बंदे हैं, जिनकी अच्छी खासी रैंक रही है, वो सब है। और अच्छे से मेहनत करने के लिए रेडी रहो और एक टाइम फिजिकल तैयारी करो, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।